ये लो एक और गर्मा गर्म। बस ज्यादा नहीं, बस हो गया। बेटा कुछ खाती नहीं हो तुम, इसलिए इतनी कमजोर हो। मम बस हो गया। डॉक्टर अमन आप कुछ कहो ना मम को। मैं तुम्हारी मॉम के सामने मेरी कुछ नहीं करी, तो वो जो करी है ना सही करी। आओ चुपचाप खाओ और उसके बाद ये जूस भी पी लो। अरे नहीं। अमन अंकल आप रोज सुबह मुझे मिलते हो लेकिन रात को नहीं। आपसे कभी रात को मुलाकात नहीं हुई। आप कहाँ होते हो रात को? बताता हूँ, पानी ना हॉस्पिटल बहुत काम होता है। हॉस्पिटल में मतलब इतना काम होता है कि रात को 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं। तो रात को तो मुलाकात कैसे हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी। चल ए उठ। अरे चमनलाल तू इस घर का नौकर है तो नौकर की हैसियत से रे। ये टेबल पर बैठकर हमारे साथ नाश्ता करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नानी मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ ये चमनलाल नहीं है। नहीं मैं चमनलाल ही हूँ। अच्छा तो ये इसकी सूरत चमनलाल जैसी है। अब मुझे पता चला। हाँ सनीता ही जरा इनको अंदर लेकर जाओ। चमनलाल वॉशरूम। रागिनी आई एम सॉरी रागिनी, मैं इस तरह बिना बताए यहाँ चली आई। एक्चुअली मैं आरफ का फोन ट्राई कर रही थी, उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। सो आरफ का फोन? आरफ से क्या काम है तुम्हें? कुछ खास काम नहीं, बस एक मैसेज देना था उसे। जो भी ऑर्डर्स उसने किए हैं उसे वो फिलहाल रोक दे। ऑर्डर्स? कैसे ऑर्डर्स? नील और मेरी एंगेजमेंट पार्टी के ऑर्डर्स, वही तो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। एक मिनट, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी आरव ऑर्गेनाइज कर रहा है? आरव भी तो करेगा ना रागिनी। आई मीन इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया है ना उसने। इनफैक्ट उसका फर्स्ट असाइनमेंट मेरी और नील की एंगेजमेंट ही तो है। एक हफ्ते पहले से उसने सारे अरेंजमेंट शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर्स भी कर दिए होंगे। और वो कार्ड जो मैं तुम्हें देने आई थी वो उसी ने तो प्रिंट कराए थे। आरव! आरव! आरव उठ! क्या हुआ माँ? उठ पहले और मेरे साथ बाहर चल। कब? हुआ क्या? लेकिन बाहर आ तू पहले। क्या हुआ क्या माँ? ये क्या कह रही है? सच कह रही है ये? तू इनकी एंगेजमेंट प्लान कर रहा है? आरव, मैं वो आरव जवाब दे। हाँ माँ। क्यों आरव? क्या जरूरत है ये सब करने की? Why? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ माँ। और बिजनेस? अभी एज देखिए अपनी। ना एजुकेशन है, ना डिग्री है, ना एक्सपीरियंस है और बिजनेस करने चला है तू। और तेरी पढ़ाई, तेरे एग्जाम्स, उसका क्या? माँ पढ़ाई करने के बाद भी तो बिजनेस ही करना है ना। तो मैं अभी से क्यों नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे अभी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी अपॉर्चुनिटी की। पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर, समझा? माँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द एस्टेब्लिश करना है अपने आप को साबित करके दिखाना है। आई वांट एवरीथिंग, मनी, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग। सक्सेस तुझे एजुकेशन के बगैर नहीं मिलेगी आरव, और गलती से मिल भी गई तो टिकेगी नहीं। पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर, अपने आप को काबिल बना तू। आप प्लीज, मुझे आपकी फिलॉसफी नहीं सुननी। और आप हर बार मुझे गलत साबित करने में क्यों लगे रहते हो? आप हर बार सही नहीं हो सकते हो ना। मैं इस बार सही कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा, इसलिए पापा मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं तुझसे 1000 बार कह चुकी हूँ, तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये मैं डिसाइड करूंगी, पापा नहीं। क्यों? क्या वो मेरा भला नहीं चाहते क्या? माँ वो मुझे आपसे बेहतर समझते हैं, मुझे आपसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। अच्छा,
कब से जानता है अपने पापा को तू? पिछले 15 सालों में एक बार भी शक्ल देखी है उनकी? हाँ, जो आज इतना प्यार उमड़ कर आ रहा है। मैं इसमें शक्ल देखने ना देखने की कहां से बात आ गई? वो मुझे जानते हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें पता है उनके बेटे का फ्यूचर कहाँ है, तो वो वही आरव, मेरी एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले। तू नचिकेत खन्ना का नहीं, रागिनी पटेल का बेटा है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपने पैरों पर खड़ा रह, उसके बाद जो डिसीजन लेना है ले। मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, बट नॉट राइट नाउ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? और पापा सपोर्ट करें इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या है? और हर बार आपने डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ के लिए, और मैं बिजनेस करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं मांग रहा हूं ना। पापा फंड्स दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लेगा तू नचिकेत से, समझा? अच्छा, अब मैं समझा। आपकी ईगो हर्ट हो रही है ना, आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो। मां, लेकिन प्लीज आप अपनी इनसिक्योरिटी मुझ पर मत थोपिए। आरव, ये क्या बोले जा रहा है? मत बोल, तू अपनी माँ के साथ बात कर रहा है। मैं जानता हूं नानी, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। मैं जानबूझकर हमें पापा से मिलने से रोकती है, और अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं तो। आरव! इसी वजह से तुम्हारे और आरव के बीच मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है रागिनी। आजकल मैं जो भी कदम उठा रही हूँ सब गलत ही हो रहा है। तुम इसलिए अपसेट होना कि आरव मेरी और नील की एंगेजमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो एंगेजमेंट नहीं हो रही है रागिनी। नील ने इस एंगेजमेंट से मना कर दिया है। चली थी मैं नील से सगाई करने, ना ही अब वो सगाई हो रही है और ना ही नील ने कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज किया था। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लगा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। नील ने अपना डिसीजन बदल दिया है, उसे शादी नहीं करनी है। वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज भी तुमसे गलती मेरी है रागिनी। मैं ही तुम दोनों के बीच आ गई। I'm really sorry. Once again, I'm really sorry, रागिनी। मेरी वजह से तुम्हारे और आरव के बीच, घर वाले तो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है घर में। वो लड़की उसके सामने, वो करीना है। करीना, हाँ वही, उसके सामने सब कुछ। I'm really sorry, रागिनी। करीना, मतलब मैं सही थी। सुहानी ही करीना बनकर इस घर में रह रही है। वेरी गुड। इसका मतलब मेरे पास अब एक और ट्रम्प कार्ड है, पर उसे मैं आज नहीं, सही वक्त आने पर यूज करूंगी। रागिनी, संभालो अपने आप को। I'm okay. साहब, अब चलिए मेरे साथ जरा। Good morning, Dimpy. Morning, Karan. Morning, ma'am. Shut up. गुड मॉर्निंग। Oh, डॉक्टर देविका। अरे सनराइज का तो इंतजार करती हैं आप, उससे पहले ही आ टपक पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रात को घर पे ही नहीं गई, यहीं रुक गई हैं? एक मिनट मैम, एक मिनट। इनके यहाँ पर होने का क्रेडिट मुझे जाता है पूरा, क्योंकि पिछले 20 कॉल्स 10 मैसेजेस के बाद ये मोहतरमा यहाँ पर आई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्या एनीवेज, आप यहाँ पर आए, आपने हमारी मेहनत सफल कर दी। थैंक्स बेब्स। आपको थैंक्स कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। सो स्वीट ऑफ यू। ब्रेकफास्ट। I need that butter. अच्छा भाई, बहुत से लोगों के लिए तुम लव गुरु रहे हो ना। I mean, ये प्यार व्यार के मामले में तुम्हारी मास्टरी है, राइट?
जब भी कोई मेरी तारीफ करता है तुम्हें बड़ी खांसी आती है। इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई तू कुछ बोल रहा था? मान लो कि एक खूबसूरत लड़की है। कहाँ? भाई मानने के लिए बोला है, मान लो। सॉरी। हाँ हाँ, तो मान लो कि एक खूबसूरत लड़की है और वो मेरी हर बात पर हंसती है। वो कुछ भी मैं कह दूं उसका बुरा नहीं मानती, और जब भी मौका मिले तो वो मुझे देखती रहती है। तो इसका क्या मतलब, क्या हुआ इसका? इतना कैलकुलेशन? मैथ्स की बात नहीं हो रही है, प्यार की बात हो रही है। करण हेलो। अरे यार डिम्पी, तुम्हें जिस बात की नॉलेज नहीं है तुम उसमें क्यों बोलती हो? वो लड़की 73% तेरे प्यार में डूबी हुई और बाकी 27% के लिए तुझे स्ट्रगल करना होगा। डॉक्टर देविका, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं कैलकुलेशंस पे नहीं, एक्सपीरियंस पे बिलीव करती हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से करण राइट कह क्या भाई किसका है? अरे पैम कहाँ जा रही हो? नाश्ता करो ना। आई डोंट नीड योर एडवाइस। तुम करो ना नाश्ता इनके साथ, प्यार से। हैव फन, ऑलराइट? अरे लेकिन सुनो, कुछ जलने की बू आ रही है ना। I heard that, Dimpy. You're supposed to be on my side. I also heard it. And recent studies have found that women who have taken postmenopausal estrogen therapy are at lower risk of coronary heart disease. That pretty much sums up my lecture. Any questions? No, sir. Live space. थैंक यू सो मच। आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज इतनी आसानी से समझा दी। यू आर रियली अ जीनियस एंड वी आर सो लकी कि हम आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। Very kind of you. You're welcome. एंड सर, क्या हम आपकी नेक्स्ट सर्जरी में आपको असिस्ट कर सकते हैं? Yeah, sure. Why not? थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye bye. See you next week. रगनी वेट। क्यों कर रहे हो ये सब नचिकेत? अब क्या किया मैंने? तुमने क्या? आगे भी तो बोलो, समझ में आया मुझे। आरव को बिजनेस के लिए पैसे दिए तुमने? क्यों उकसा रहे हो उसे नचिकेत? अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर बिजनेस खोलकर बैठा है वो, बिकॉज ऑफ यू। मुझसे पूछना तो दूर, उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा, इतनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी। आखिर तुम चाहते क्या हो नचिकेत? उसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस तरह मुझे नीचा दिखाकर उसे मुझसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। रागिनी, मैं किसी को किसी से तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। आरव तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुमसे कितना दूर जा चुका है, मैं चाहूं तो भी तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता मैं। आरव क्या? रुक क्यों गए? बोलो ना आरव क्या? नचिकेत, तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। मेरे बच्चों का आज, उनका कल, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर अमन इजी गोइंग है, फ्रेंडली है, इसलिए फैमिली नहीं संभाल सकते? यू आर रॉन्ग। रिश्तों को, जज्बातों को, जिम्मेदारी को तुमसे बेहतर समझते हैं, इसलिए प्लीज हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने की कोशिश मत करो। तुम जाओ, अपनी लाइफ पर फोकस करो, इस निवेदिता से शादी करो। तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती है वो, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें क्या? तुमने कल उससे कह दिया कि उससे शादी करना चाहते हो, आज कह दिया नहीं करना चाहते। अच्छा कि रिश्ते जोड़ना और रिश्ते तोड़ना तुम्हारे लिए कितना आसान है ना। इट्स सो इजी फॉर यू। तुम्हारे लिए एवरीथिंग इज अबाउट यू। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, सब तुम्हारा। उस बेचारी लड़की पर क्या बीती होगी, तुमने एक बार भी सोचने की कोशिश की है? मैं यहाँ निवेदिता की तरफदारी करने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अगर तुम दोनों की शादी टूटती है तो उसका ब्लेम मैं नहीं लेना चाहती। जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो ये बोझ उठाकर नहीं जीना चाहती मैं। हम दोनों के बीच ना कभी कुछ था और ना ही होगा।
हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है नचिकेत। भगवान ने तुम्हारे लिए निवेदिता को चुना है और मेरे लिए डॉक्टर अमन को। अग्नि, आज फिर से तुमने वही सब। और कोई ऑप्शन नहीं था सर। आपने सुना ना निवेदिता ने क्या कहा था कि नचिकेत शायद मेरी वजह से एंगेजमेंट तोड़ रहा है। ये मैं नहीं चाहती सर। मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े निवेदिता के साथ। आई डोंट नो कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन अगर आज भी उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स है तो आज के बाद वो नहीं रहेंगी। आरव को बिजनेस के लिए पैसे दिए तुमने, क्यों उकसा रहे हो उसे नचिकेत? अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर बिजनेस खोलकर बैठा है वो। उसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस तरह मुझे नीचा दिखाकर उसे मुझसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। मेरे बच्चों का आज, उनका कल, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। मेरे अकेलेपन में हर मोड़ पे आपने मेरा साथ दिया है। जब ये लोग अपनी जिंदगी जीने में दंग थे तब आपने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम में आपने मेरी मदद की है, मुझे सपोर्ट दिया है। अरे क्या बात है, आज जल्दी आ गए। ये क्या आते मान दिन में शुरू? दिन में तो कभी भाई पीते नहीं। हाँ देगा देता हूँ। चीयर्स। चीयर्स। वैसे तो पीता है नहीं दिन में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चल रहा है यार। रागिनी की वजह से तो अब जब भी अपसेट होता है तो आमतौर पे जिस दिन से वो मिली है ना मुझे, जब वो घर पर आई थी दादाजी की देखभाल करने के लिए, तब से लेकर आज तक मुझे समझ ही नहीं पाई है वो। समझना तो दूर की बात है, उसने मुझे कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। मतलब आरव मेरा भी बेटा है, मैं बाप हूं उसका। एक बेटा आकर अपने बाप से अगर मदद मांगेगा तो क्या क्या करूं? मैं मना कर दूं उसको कि चाह मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए? बिजनेस शुरू करना था उसे, अपने बेटे को बिजनेस करने के लिए फाइनेंस दिया है मैंने, क्या गलत किया इसमें? बल्कि वो तो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि पढ़ाई करना जरूरी है, मैं तुझे फाइनेंस करता हूँ, तो बिजनेस कर, साथ में पढ़ाई भी कर। लेकिन नहीं, उसकी नजरों में यह गलत है। उसने मुझसे कहा था कि वो रागिनी के घर को छोड़कर मेरे साथ यूएस आना चाहता है। वो सोच सकता है यार कि अगर ऐसा हुआ होता तो रागिनी की क्या हालत हुई होती। इसलिए मैंने उसका बिजनेस को फाइनेंस किया ताकि वो यहीं रहे, यहीं सेटल हो जाए, रागिनी से दूर ना जाए। लेकिन नहीं, नचिकेत खन्ना हमेशा गलत है। मतलब जो भी करूं उसकी अच्छाई के लिए भी कुछ करूं तो भी वो गलत ही। आज अपने नए पति का हाथ पकड़कर मेरे सामने है, कह रही थी तुम्हें क्या जरूरत है, मेरा पति है, वो देखभाल करेगा मेरे बेटे की। तो इधर ऊपर से मुझे समझा रही है, मैं आगे बढ़ गई हूं, तुम भी आगे बढ़ जाओ, सलाह दे रही है, जाओ करो निवेदिता के साथ शादी। हद होती है यार, सहन शक्ति की भी हद होती है। हाउ मच कैन अ मैन टॉलरेट? लगता है इस बार जो वो चाहती है ना, कर ही लूंगा यार, मैं कर ही लूंगा। देखता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि बार बार ये इंसल्ट झेल कर थक गया हूं मैं। अनिल,
हाँ मैम बोल। सॉरी, लेकिन वो इनविटेशन कार्ड्स का क्या करना है? मैं तुम्हें अपसेट करके कुछ भी नहीं करना चाहती, इसलिए अभी तक वो भेजे नहीं है तो भेज दे। सॉरी, मैंने तेरा वो इनवाइटीज का गेस्ट का लिस्ट फाड़ दिया था ना। दूसरी लिस्ट बना ले, सबको बुला ले, धूमधाम से कर। मतलब हुज हू होना चाहिए इस एंगेजमेंट में। और ये डॉक्टर अमन और रागिनी को बुलाना मत भूलना।